हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ट्रू इंटेंशन क्या चल रही है आपके पर्सन के बारे में, उनका लास्ट इंटरेक्शन थॉट क्या है आपको लेकर। एंड वी विल सी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो कम्प्लीटली, तो ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। और जहाँ मैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग प्लस आपके कनेक्शन को लेके उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड यस, जब मैं कार्ड सफल करती हूँ तो जो है कि आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा सो दैट आप उनकी एनर्जी और यहाँ की रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। सो जब मैं कार्ड अभी सफल कर रही हूँ, जस्ट टेक योर पर्सन नेम। ठीक है, आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हो। गिव मी अ सेकंड। सो प्लीज़ टेक योर पर्सन नेम। सो प्लीज़ टेक योर पर्सनस नेम। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए एंड वी विल सी कि उनकी फीलिंग्स जो है क्या चल रही है आपको लेके, क्या इंटेंशन है। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी से आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ये है आपके पर्सन्स की एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी बॉटम से आई है। एज यू कैन सी इन दिस एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो एक 10 ऑफ पेंटिकल है, दूसरा जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दीज आर डिफरेंट एनर्जी। और यहाँ पे जो एनर्जी है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बदलाव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में आप भी हर्ट हुए हो और वो भी हर्ट हुए। तो लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जितना काम इस रिलेशनशिप पे करना चाहिए था, जितना एफर्ट डालना चाहिए था इस पर्सन को अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में, तो उसके बारे में ये पर्सन सोचते और विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि हाँ कुछ तो मिसिंग था इनके तरफ से। एंड ये हो सकता है कि लाइफ में अभी कुछ बिट्रेयल इनको कहीं से मिला है या रिश्तों में धोखा इन्होंने देखा है। अगर ये जो चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं और रिसेंटली जो इवेंट हुआ है, स्पेशली 10 दिनों में, 1 महीने के अंदर, वो काफ़ी सारा चेंजेस लेके आया है इस पर्सन के माइंड में। एंड दे आर लिटरली थिंकिंग कि इस कनेक्शन में थोड़ा अगर वो और काम करते, थोड़ा सा और आपको समझने की कोशिश करते और एफर्ट अपनी तरफ से डालने की कोशिश करते, तो शायद ये रिश्ता जहाँ अभी पहुँचा है वो उस स्थिति में नहीं पहुंचता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ मैं इस पर्सन के लिए। और कहीं ना कहीं अभी इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा जो है ना कि आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी है, ये डेफिनेटली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि घर परिवार का बहाना या फिर घर की प्रॉब्लम्स जो है कि इन्होंने बताई हो कि ये प्रॉब्लम है, या फिर इस अपने रिलेशनशिप को घर में बताने से ये पर्सन डरते हैं, बता नहीं सकते हैं। दो ये टाइम पे जो है कि आप इन्होंने, इनके दिल में ये भी फीलिंग आ रही है कि कहीं न कहीं आपके साथ बहुत कुछ मिलके इन्होंने डिफरेंट किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। एंड एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया है किसी टाइम पीरियड में। और वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है आपके साथ इस पर्सन की थी, वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिमेंबर करते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको जब ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, इनको लग रहा है कि हाँ, कुछ तो इन्होंने लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट किया था और वो है आपका और इस पर्सन का कनेक्शन। बट ना वर्क करने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में कंजर्व रहने लगे थे। टाइम स्कैरसिटी दिख रहा है यहाँ पे। और इट जस्ट लाइक कि हाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे, हो सकता है डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कि काम करने को रेडी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इस कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन है, थोड़ा सा आपकी तरफ आने को चाह रहे हैं। एंड यस, ये इसलिए भी हो रहा है इनके साथ कि किसी और से इनको हर्ट की एनर्जी मिली है, किसी और से इनको धोखा मिला है, किसी और से इनको दुख तकलीफ मिलने के बाद रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद इन्होंने ये जो दुख तकलीफ आपको दिया है वो सही नहीं था। ठीक है, उसको हील करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं एक चांस जो है कि इस रिलेशनशिप को देना बनता है, यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है। यू सी दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इमोशनल बॉन्ड के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है, वो चीज़ ऑन एंड ऑन वो चीज़ चल रही है इस पर्सन के दिमाग में कि कहीं ना कहीं इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया, जहाँ जितना ज़्यादा इस पर्सन को
समटाइम्स दे हैव बिहेव वेरी रूडली, जो इनको नहीं करना चाहिए था। जिस सिचुएशन को ये पर्सन कामली हैंडल कर सकते थे, वो पर्सन को इन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस के साथ यहाँ पे हैंडल किया है, और ये चीज़ इनको पता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा रियलाइजेशन इस पर्सन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक्वेरियस, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस, एंड वी विल सी कि ये रिलेशनशिप को लेके क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है, आपकी जो लास्ट एनर्जी होगी। बट वी विल सी कि आप डबल टैप कीजिए इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेट अस सी, आप 222 की एनर्जी के साथ इनके साथ यूनियन क्लेम कर सकते हो। व्हाट इज द मैसेज? 222 की एनर्जी के साथ यूनियन क्लेम कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई जस्ट वांटेड समवन टू टेल मी आई मैटर, ओके, दैट आई एम नॉट विजिबल। अभी जो इनको लग रहा है, अगर आप इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, या फिर एक ऐसा फील करवा रहे हो कि शायद ये पर्सन कभी भी आपके लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, तो अगर ऐसा फील और ट्रीटमेंट इनको करवा रहे हो ना, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं। जब वर्दीनेस, जब ये आपकी कीमत पहचान रहा है ये पर्सन ना, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आती हुई दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि हाँ, इनको लाइक आपने जो है कि इनको लग रहा है कि इनको सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो आप, ये परफेक्ट नहीं है, इनको पता है, बट कहीं ना कहीं एक चांस तो इनको देना चाहिए। एंड इट जस्ट कि आप इनको ऐसा फील क्यों करवा रहे हो कि ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर आप ऐसा इनको फील करवा रहे हो तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, आई हैव बिन लुकिंग यू ऑन, ओके, दे आर लिटरली स्टॉकिंग यू, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, और फ्रॉम सम अदर अकाउंट दे आर डेफिनेटली ये आपको देख रहे हैं। और ये बस इसलिए आपको लिटरली देख रहे हैं, अभी जो एनर्जी है ना, वो इसलिए सिर्फ आपको देख रहे हैं कि लाइफ में अभी आप क्या कर रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो नहीं हो। तो वो सारा एनर्जी जो है कि ये पर्सन जानना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई या आपको मिस भी कर रहे हैं। वी हैव 2 कार्ड्स यहाँ पे फॉलिंग, लेट्स सी। आई रियली वॉन्डर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी द वे आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। तो आप देख सकते हो इस पर्सन की एनर्जी में कि ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या आप भी इनको वैसे ही मिस कर रहे हो जैसे ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो ये आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। तो यहाँ पे लास्ट मैसेज है, डू यू मिस मी द वे, ओके, यहाँ पे भी मिसिंग की एनर्जी है और यहाँ पे भी मिसिंग की एनर्जी है। ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि क्या आप उनको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल और मैसेज फ्रॉम यू, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड देन नो कि आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। इस पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि शायद जो कुछ भी हुआ लास्ट इंटरेक्शन में आप दोनों के बीच में, उसके बाद शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं चाह रहे थे, ठीक है, जो भी एनर्जी है, बट ये पर्सन नहीं चाह रहे थे कि आप इनसे मूव ऑन करो। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पर्सन का जो है आप लोगों को लेके कलेक्टिवली यहाँ पे क्या नेक्स्ट मूव होगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव यहाँ पे क्या होगा डिवाइन इनको लेके, एक्वेरियस को लेके। ओके, ये इनको लग रहा है थोड़ा सा ये कनेक्शन में इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये कनेक्शन चैलेंजिंग होगा कि क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, दूरियां बढ़ चुकी हैं, नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, कंप्लीट सेपरेशन में हो, बट इनको ये चीज़ एग्जिस्टेंस का इसको पता चल गया, ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत हुआ करता था, एंड इट जस्ट नॉट लाइक दैट, और वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ कप की एनर्जी रिवर्स में है। एंड दे आर लिटरली थिंकिंग कि ये कनेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज एक पर्सन को यहाँ पे लग रहा है, वैसा वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि एक पर्सन ने एक को चीट किया, अब उसके सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट था एंड उसको चीट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें बिना बात का सजा दिया गया है, और ये कनेक्शन इनको लग रहा है कि अगर आगे लेके जाना है तो यस, कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा, और उस कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेके ये पर्सन थोड़े टाइम के बाद रेडी होंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा आउटकम या फिर आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 वीक्स में आपको ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज डेथ का कार्ड जो रिवर्स में आया है, अभी के लिए ये कनेक्शन जो है आपके लिए और इनके लिए दोनों को लग रहा होगा, हो सकता है कि ये ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है, बट द रियलिटी इज़ दैट कि एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे ये पर्सन करने वाले हैं। तो देयर विल बी अ शिफ्ट
ओके एनर्जी शिफ्ट होगा जहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन एक दूसरे को एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके एंड देयर इज सम एनर्जी शिफ्ट जो आएगा आप लोगों के लिए 10 वीक्स लगेंगे। अगर आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपको इनका कॉल या मैसेज आएगा। एज फॉर नाउ आपको अगर लग रहा है ये कनेक्शन खत्म हो गया है, दिस हैज़ नॉट एंडेड, इसका एक नया शुरुआत होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर मेल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, माय लव्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई जो भी यूनियन में आना चाहते हैं, आई क्लेम द एनर्जी फॉर यू। आप अपने लिए कमेंट सेक्शन में 222 की एनर्जी के साथ जो है कि एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो, ठीक है।